पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। कौमी टीम ने 289 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। नाकाबिले शिकस्त 102 रन की इनिंग्स खेली। फखर जमान 78 और साइम अयूब 33 रन स्कोर करके पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान 51 के इनफरादी स्कोर पर नॉट आउट रहे। श्रीलंका की टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। हारिस रऊफ और बाबर अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम ने लेजेंड ओपनर सईद अनवर का वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 20 सेंचुरी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। एक रोजा क्रिकेट में अपनी 20वीं सेंचुरी स्कोर कर ली। स्टार बैटर ने 807 दिन बाद सेंचुरी स्कोर की। सईद अनवर ने 14 साल वनडे करियर के दौरान 247 मैचेस में 20 सेंचुरियां और 43 निस्फ सेंचुरियां बनाई थी, जबकि 31 साल बैटर ने यह कारनामा 138 मैचेस में अंजाम दिया। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, आज पुरअमन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई। शायकीन क्रिकेट ने श्रीलंकन टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। ऐवान सदर में हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। वजीर आजम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फजाइया बहरिया के सरबराहान समेत दीगर आला फौजी और सरकारी हुकाम की शिरकत। विफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हल्फ उठाया। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज बन गए। चीफ जस्टिस अमीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। मजहर भट्टी सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत तैनात। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तरमीमी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। अपोजिशन की बिल की मुखालिफत, भरपूर एहतजाज किया। सेनेटर हुमायूं महमद और कामरान मुर्तज़ा का बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा, यह बिल कमेटी में भेजना होता तो ऐवान की राय की क्या जरूरत थी। इसहाक डार ने कहा कि ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की, इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की जरूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मंदुल्ला के इस्तीफे कबूल कर लिए। दोनों जजेस ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे दिए थे। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। आज ऐवान में बैठे हुए लोग अपना माजी भूल चुके हैं और जमहूरियत के अलंबरदार बने बैठे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, माजी में नवाज शरीफ को साजिश करके ओहदे से हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट की इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी दम पर पांव आया तो उनको शायरी याद आ गई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं तरमीम आइन की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। इन मुतनाज़ आईनी तरमीम ने अदलिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास का एलामिया जारी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का अगले जुमे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, इजलास में जजेस के इस्तीफों के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। हमने अमली प्रोग्राम तय किया है जो जल्द एलामिया की सूरत में पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। पीपी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन का ऐलान। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोरी दामन का साथ है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर से पहले 3 बजे तलब।
पेशावर हाईकोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अदालत ने सूबाई हुकूमत को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से सख्ती से रोक दिया। तहरीरी फैसले में कहा, सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। सरकारी गाड़ियाँ और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए है, न कि सियासी शो के लिए। सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन को सरकारी वसाइल न इस्तेमाल करने की हिदायत। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। कलअदम TTP और BLA पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तालिबान के दावे और वादे सिर्फ जुबानी रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं, अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान तवक्को करता है अफगान तालिबान दहशतगर्दी पर काबू पा लें। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की बड़ी कामयाबियां। जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमला आवर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शेनाका का एतराफ। अफगानिस्तान में मौजूद फितनल खवारिज की क़यादत उस नेटवर्क को चला रही थी। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने पैगाम रसा ऐप से हमले की हिदायत की। दादुल्ला अफगानिस्तान में मुकीम कलअदम TTP का इंटेलिजेंस चीफ है। खुदकुश बमबार उस्मान चिनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कहा, कमीशन CCTV समेत तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ कराएंगे। 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानिए PTI से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, मुआशी और दिफाई रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ सियासी, सकाफती और अवामी रवाबित बढ़ाने का ख्वाहा है। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताजिक वज़ीर दिफा की इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। सरमायाकारी और अहम मादनियात के शोबों से मुतालिक गुफ्तगू। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल बशमूल गज़ा में जारी अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में अमरीकी कंपनियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम करते हैं। हरीपुर में गूगल क्रोम असेंबली लाइन के क़याम का मंसूबा अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान असेंबली में शदीद हंगामा आराई। कम उम्र की शादी की ममानियत का बिल मंजूर। वज़ीर सेहत वक्त काकर ने बिल पेश किया। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के डाइस का घेराव करते हुए नारे भी लगाए। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी अफ्रीका के कप्तान के जिस्मानी खदखाल का मजाक उड़ाते हुए उन्हें बोना कह दिया। कोलकाता के एडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने जनूबी अफ्रीका के कप्तान के जिस्म का तमस्खुर उड़ाया। भारतीय बॉलर ने उन्हें गालियां भी दी। भारतीय खिलाड़ियों की शर्मनाक हरकत DRS लेने या ना लेने पर गुफ्तगू के दौरान स्टैंप माइक पर रिकॉर्ड हुई।